नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। 6 राज्य की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरल में उपचुनाव है आज। झारखंड और त्रिपुरा में भी उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। INDIA और NDA के बीच देखिए सीधी टक्कर है। देश के 6 राज्य की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हुए हैं। बता दें कि यहां INDIA और NDA के बीच सीधी टक्कर है। यूपी, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड की एक सीट और त्रिपुरा की 2 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश की घोसी, उत्तराखंड की बागेश्वर, पश्चिम बंगाल की धुपगुड़ी, झारखंड की डुमरी, केरल की पुथुपल्ली, त्रिपुरा की बक्सानगर और धनपुर सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। इन चुनाव के नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। बता दें कि घोसी और धनपुर सीट पर मौजूदा विधायकों के इस्तीफा देने की वजह से चुनाव हो रहे हैं। बाकी 5 सीटों पर मौजूदा विधायक का निधन होने के चलते चुनाव हो रहा है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं जिसके अंदर नहीं। तो क्या लग रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? पुलिस के लोग आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और स्पेलिंग पूछ रहे हैं। गांव का रहने वाला व्यक्ति स्पेलिंग जानता है, जो उन्होंने बना के दिया हुआ उसके पास है। पुलिस को क्या राइट है, किसने अधिकार दे दिया कि ये आधार कार्ड चेक करे? जहां जहां समाजवादी पार्टी चाहे हमारे समर्थकों का वोट है, हर जगह परेशान किया जा रहा है। इसलिए कि अब उनके पास वोट है नहीं, केवल एक प्रशासन का ही चेहरा बचा है मतदान पर प्रभावित करने के लिए और मतदान कम करने के लिए। फतेहपुर में रोका जा रहा था 20 मिनट तक, वो भी इंस्पेक्टर कोई खड़ा था, एक सिपाही बिनी सिंह रोक रहा था, कार्ड मांग रहा था, कार्ड लेकर रख ले रहा था। तो कैसे इसको निष्पक्ष कहते हैं? घोसी विधानसभा के उपचुनाव का मतदान चल रहा है और ये घोसी के हम लोग कस्बा क्षेत्र में हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि लोग मतदान कर रहे हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और मतदान करके निकल रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से बातचीत करेंगे कि किन किन मुद्दों पे वो मतदान कर रही हैं, क्या सोचकर मतदान कर रही हैं, क्या विकास को सोच के मतदान कर रही हैं, किसको। जी चाची, किसको सोच के मतदान कर रही हैं आप? अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने शिक्षा के लिए, अपने आगे के बढ़ाव के लिए, अपने जो कि रोजगार के लिए हम लोग अपना वोट दे रहे हैं, अपना करियर के लिए, जो कि हमारा भविष्य जो सरकार बने वो हमारे बच्चों का और हमारा भविष्य बनाए। तो अब तक जो लोग विधायक थे, क्या वो काम कर पा रहे थे इस तरह की चीज़ें? हाँ, कि ये जो जिसके जो प्रस्ताव में जो अपना रखना चाहे, जो जिसके आगे आगे जो जिसको जो दिखाई दिया वो किया, कर रहा है। और जो हम लोग दे रहे हैं वोट, आगे उनकी क्षमता है, आगे करें या ना करें उनकी भविष्य। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी चाची, क्या सोच के मतदान कर रही हैं? हम अपन सोच के दान कैले। हाँ, किस तरह का क्या सोच रहे हैं? विकास चाहिए, शिक्षा हाँ चाहिए? भैया, विकास सही खातिर न सब देता। तो देखा आपने, लोगों के अंदर विकास एक मुद्दा है। चाहते हैं कि उनके गली, सड़कें, नाली और इन चीज़ों का विकास हो और वो सोचकर मतदान कर रहे हैं। अब आने वाला 8 तारीख ही बताएगा कि मतदान के बाद मतगणना के दिन कौन विधायक यहाँ से चुनता है। मऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर। यूपी के घोसी में 9 बजे तक 9.12% का मतदान हो चुका है। त्रिपुरा की बात कर ले तो धनपुर में 18.71% का मतदान हो चुका है। बक्सानगर में 18.97%, केरल के पुथुपल्ली में 15.36% का मतदान अब तक हो चुका है। झारखंड के डुमरी में 11.40% की वोटिंग। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट की बात कर ले तो 10.13% का मतदान। पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी में 17.25% का मतदान हो चुका है। सुबह 9 बजे तक का ये वोटिंग परसेंट आपको बताया जा रहा है। आज 6 राज्य की 7 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और वोटिंग परसेंट हमने आपको बताया कि अब तक कितने प्रतिशत मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और मतदान किया है। झारखंड के डुमरी में 11.40% वोटिंग अब तक हो चुकी है। उत्तराखंड के बागेश्वर की बात कर लें तो 10.13% का मतदान अब तक हो चुका है। NDA वर्सेस INDIA, दोनों के बीच टक्कर। और अब देखना है कि जनता आखिर किसके वादों को स्वीकार कर रही है।
किसके दावे जनता को सच लगते हैं। उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। उत्तराखंड की बागेश्वर में 10.13% का मतदान हो चुका है। 6 राज्य की 7 विधानसभा सीटें। त्रिपुरा में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है।